हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन को पढ़ रहे हैं या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं। ये कॉमन टॉपिक है जो कि फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर दोनों तरह के स्टूडेंट्स का है। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे विश्व तापन या फिर वैश्विक तापन, जिसे इंग्लिश में हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप सभी के एग्जाम में बार बार ही पूछा ही जाता है। तो आज की इस नई वीडियो में आप सभी यही जानेंगे कि भाई वैश्विक तापन क्या है क्या नहीं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है क्या नहीं, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में हम किसी एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले विश्व तापन अथवा ग्लोबल वार्मिंग दोनों सेम नाम है। इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन में लाया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो ये मानव के प्रभाव से हो रहा है। मनुष्य जो है वो अपनी अलग अलग क्रियाएं कर रहा है, उन अलग अलग क्रियाओं के कारण जो है ये वैश्विक तापन में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है UNFCCC ट्रिपल सी है क्या? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक क्लाइमेट चेंज की संस्था है जो इस ओर रिसर्च कर रही है कि भाई जो विश्व का जो तापमान है बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, ऐसे परिवर्तनों के पीछे क्या कारण है या किस तरीके से इसके परिवर्तनों को रोका जा सकता है। ऐसी चीज़ों को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इसके तहत ये बात कही गई है कि भाई मानव की वजह से ही ये सारे के सारे परिवर्तन जो है जलवायु के अंदर आ रहे हैं और ये हमारा पूरा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि अन्य प्रकार के परिवर्तन के लिए जलवायु अवस्थिति जो है ये प्रयोग करते हैं। यानी जो जलवायु गर्म हो रही है तो वो जलवायु परिवर्तन कहलाती है, लेकिन जलवायु बदल रही है, जो जलवायु बदलने का मतलब ये है मौसम के जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठंड का काल जो है वो कम होता जा रहा है, गर्मी का काल बढ़ता जा रहा है, तो ये जलवायु की अवस्थिति है, वो चीज़ प्रभावित हो रही है। कई संस्थाएं हैं जो कि मानव द्वारा निर्मित है, वो मानव आर्द्र जलवायु के परिवर्तन यानी जो भी जलवायु है उसके परिवर्तन इसको दर्शाने की कोशिश कर रही है और इसको अलग अलग शब्दों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बोलेंगे वैश्विक तापन है क्या, ग्लोबल वार्मिंग है क्या? तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है हाल ही के दशकों में एक ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि पृथ्वी है जो भूमंडल जहाँ पर मनुष्य निवास करता है, मनुष्य जहाँ पर रहता है, वहाँ पर समुद्रों से अगर हम देखें, समुद्रों में औसतन तापमान में वृद्धि हुई है। और जिस वजह से 20वीं शताब्दी में पृथ्वी का जो धरातल है, धरती है जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर तापमान जो है वो लगभग 1 डिग्री तक बढ़ चुका है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक की अलग अलग राय रही है। अलग अलग तरह के वैज्ञानिक है जो है जलवायु परिवर्तन को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कारणों से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर हम देखें पिछले 50 सालों में विश्व का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, और विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है उसके पीछे एकमात्र वजह है, वो है जलवायु परिवर्तन। विश्व का तापमान जो है इसका मतलब है पृथ्वी का गर्म हो जाना। अब पृथ्वी जो है वो गर्म क्यों हो रही है, विश्व का जो तापमान है वो वृद्धि क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तभी संभव हो रहा है जब पृथ्वी में ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, मीथेन गैस है या मीथेन ऑक्साइड गैस है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के वायुमंडल को, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, सूर्य से निकलने वाली जो भी प्रकाश है वो पृथ्वी पे आता तो है, लेकिन ओजोन परत, देखिए ये सूर्य है, आप इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपके सामने, समझ रहा। सूर्य है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे अलग अलग तरह की गैसों का जो फॉर्मेशन है, पृथ्वी पर क्या है अलग अलग गैस है। तो इस पे एक गैस है, गैस ही है जिसे हम O3 बोलते हैं, ओजोन गैस है। ओजोन गैस की पूरी परत है। ये ओजोन गैस की परत क्या करती है, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको धरती पर आने से रोकती है, उसे रिफ्लेक्ट कर देती है। इसके अलावा जो किरणें वापस अंदर पृथ्वी में प्रवेश भी कर जाती है, तो वो किरणें क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में गर्म गैसें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। और इसी की वजह से रात के समय में जो पृथ्वी का जो तापमान है वो अधिक गर्म नहीं होता, अधिक, और इसी वजह से जो तापमान है वो रात के समय इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। नहीं तो रात के समय तो इतनी ठंड पड़ जाएगी और दिन के समय इतनी गर्मी हो जाएगी कि पृथ्वी पे जीवन संभव हो ही नहीं पाएगा। तो आपने क्या देखा, सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पे एक तरीके से गर्मी बढ़ा रहा है, और ये सूर्य का प्रकाश जो है वह वायुमंडल के अंदर जो है वो प्रवेश कर रहा है क्योंकि ओजोन जो O3 गैस है उसके अंदर छिद्र होते जा रहे हैं, और इसके परिणाम से जो विश्व का जो तापमान है उसमें वृद्धि होती जा रही है। और विश्व के तापमान में वृद्धि होने से मानवीय, पर्यावरण, जीव जंतु, वनस्पति, इन सभी चीज़ों का नुकसान होता जा रहा है।
अब भाई बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो तापमान सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। विश्व तापमान का, विश्व विज्ञान का बोध आरंभ होता है। यानी लगभग अगर हम देखें तो लगभग 200 साल पहले ही औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पहले की तुलना में 30% वृद्धि हो गई। और अगर हम बात करें पृथ्वी के गर्म होने में, तो अभी मैंने कुछ आपको गैस भी बताई, इसमें CFC, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये गैसें ऐसी हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती जा रही है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जीवाश्म ईंधन आते हैं कुछ, जिसमें कोयला, पेट्रोल, गैस, ये सब जब जलते हैं तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्पन्न होता है। इसके अलावा जनसंख्या बढ़ने से भी कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड का जो ताप प्रसारण को क्या कहा जाता है, आत्मसात कर लेता है। आत्मसात का मतलब, करने का मतलब है एग्जॉर्ब कर लेता है ये। और ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे ही कहा जाता है। आप कार के अंदर ज़रूर बैठे होंगे, कभी भी कार को धूप में अगर आप खड़ी करोगे तो उसके अंदर आप देखोगे ठीक इसी तरीके से जैसे कार के अंदर गर्मी बन जाती है, ठीक इसी तरीके से सूर्य की किरणें आने के बाद में पृथ्वी के अंदर भी ठीक इसी तरीके से जो है वो गर्मी बन जाती है। पृथ्वी की सतह पर एक चादर का काम करती है और ये इसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखें औसतन तापमान जो है पिछले 10,000 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और विश्व की जो जलवायु है वो धीरे धीरे परिवर्तन होती जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें जलवायु परिवर्तन जो है मतलब क्या है कि कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो जलवायु है वो ज़्यादा गर्म होती जा रही है। वो जलवायु के गर्म होने के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है जलवायु का अधिक गर्म होने का? तो जलवायु का अधिक गर्म होने का कारण ये है कि जो वायुमंडल में अधिक जो गैसें हैं वो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरण है वो धरती पे आ रही है, और जिसकी वजह से धरती पे आने की वजह से वो ओजोन परत में छिद्र कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। इससे विश्व का जो तापमान है उसमें परिवर्तन आ रहा है और ये तापमान पृथ्वी में हिमयुग की समाप्ति का ही परिणाम है। हिमयुग की समाप्ति हो गई है। इस बढ़ते हुए तापमान की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से जो सौर किरणें हैं वो पृथ्वी पे आ रही है, तरह तरह की बीमारियां फैला रही है। और अगर हम देखेंगे तो ये विश्व का जो तापमान है ये कुल मिलाकर सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनिक किरणें, मनुष्य के क्रियाकलाप और साथ ही साथ जो है हम लोगों के जो ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसका बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, इसकी वजह से हो रहा है और इससे विश्व का जो तापमान है वो निष्कर्ष के रूप में बढ़ता जा रहा है। तो यही था ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अब इसमें हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैस जो है इसके तापमान के प्रभाव का, वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया के विभिन्न जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है वहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।